नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, R-37M मिसाइल जो कि दुनिया की फास्टेस्ट एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, ये वही मिसाइल है जिसको चाइना ने बहुत कोशिश करी रशिया से लेने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना रशिया ने उन्हें ये वाली मिसाइल देने से इनकार कर दिया। और आज आप देखिए, इन अ वेरी अमेजिंग एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, रशिया की वही वाली R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको कि एवैक्स किलर भी कहा जाता है, वो वाली मिसाइल अब दोस्तों भारत ने रशिया से लेने के लिए एक मेगा $1.2 बिलियन की डील को साइन कर लिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबरें जगह जगह पे सामने आ रही हैं। फर्स्ट पोस्ट की खबर है, उसके बाद ये डिफेंस जर्नल है, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, इसने भी कवर किया है, एंड ऑब्वियसली इंडियन मीडिया की हमारा जो यहाँ पोर्टल है इंडियन डिफेंस न्यूज, इसके द्वारा भी इसको कवर किया गया है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्या यहां पे डील हुई है, क्या इसकी खूबियां हैं मिसाइल की, क्यों ये भारत के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर और गेम चेंजर की तरह काम करने वाला है, स्पेशली हमारी एयरफोर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, दिस इज अ वेरी स्पेशल डेवलपमेंट फॉर इंडिया। सबसे पहले तो इसको हासिल करने के बाद इंडिया के पास वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है वो हमारे आर्सेनल में आ जाएगी। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, ये मार्क 6 की स्पीड रखता है जो कि हाइपरसोनिक कैटेगरी में चली जाती है। और दुनिया में एक और कंट्री है जो कि इस तरह की मिसाइल को तैयार कर रही है लेकिन बनी नहीं है, लेकिन रशिया के द्वारा इस मिसाइल को ऑलरेडी बना लिया गया है, इसको टेस्ट कर लिया है, बहुत सारी उन्होंने बैटल्स में इसको टेस्ट भी किया है और आज वही वाली मिसाइल हमें ऑफर हो रही है। सेकंड नंबर पे चाइना इस मिसाइल को लेने के लिए बहुत आतुर था, बहुत उत्सुक था, लेकिन रशिया ने कभी उनकी इस पर्टिकुलर डिमांड को नहीं सुना। बल्कि हमारे केस में तो क्या हुआ, आई एम वेरी श्योर आप लोग पिछले 2 सालों से सुन भी रहे होंगे कि रशिया ने ये मिसाइल हमें ऑफर करी। रशिया बार बार कहता था ये मिसाइल हमसे ले लो, इससे आपका सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो है ये और ज्यादा किलर एयरक्राफ्ट बन जाएगा, लेकिन हम लोग ही उस मिसाइल को नहीं ले रहे थे। आज की डेट में दोस्तों रशिया ने हमें ऑफर किया और हमने उस पर्टिकुलर डील को साइन भी कर लिया है। एंड थर्डली, ये कोई आम मिसाइल नहीं है, मतलब कि जो आम मिसाइलें होती हैं जो कि एयरफोर्स के लिए डॉग फाइट्स में काम आती हैं, जी नहीं, ये वो वाली आम मिसाइलें नहीं हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए बनाई गई एयर टू एयर वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की कैटेगरी में आती है, जो कि एवैक्स जैसे सिस्टम्स को, जो कि बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा बिलियन डॉलर्स के आसपास के एवैक्स सिस्टम्स आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ये वाली पर्टिकुलर मिसाइलें रखती हैं। बात करेंगे सभी डेवलपमेंट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, एक $1.2 बिलियन की डील को फाइनली अब साइन कर लिया गया है। रशिया के द्वारा भी इसका जो ऑफिशियल अप्रूवल है वो दे दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग रशिया से उनकी R-37M वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को एक्वायर करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग हमारी इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन माने जाने वाले एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI के फ्लीट के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। पूरी डिटेल्स आपको यहां बता देता हूं। जो एस्टिमेटेड वैल्यू है पूरी डील की, दैट इज गोइंग टू बी $1.2 बिलियन। कितनी मिसाइलें लेने वाले हैं? अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास मिसाइलों को एक्वायर किया जाएगा एंड इसको अल्टीमेटली सुखोई 30 MKI के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और जो डिलीवरीज हैं उसमें भी बहुत टाइम नहीं, बल्कि आज से 12 महीनों के बाद इसकी जो डिलीवरीज हैं वो भी हमें आना शुरू हो जाएंगी। डायरेक्टली कमिंग टू द मिसाइल, क्या क्या इसकी खूबियां हैं दोस्तों। R-37M, जिसको कि नाटो के द्वारा जो नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज एक्स हेड। ये एक बहुत ही लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसकी रेंज जो है वो 300 से 400 किलोमीटर के आसपास होती है, डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल। मतलब कि डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, उस केस में इसकी जो रेंज है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे कहते हैं कि सुखोई 30 MKI के अंदर अगर आप
को इंटीग्रेट करते हैं, उस केस में इसकी जो रेंज है ये 350 से लेकर 360 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 6 मैक की इसकी स्पीड आएगी, मतलब कि हाइपरसोनिक कैटेगरी में चली जाती है। वेट केवल 500 किलोग्राम का है और आमतौर पे अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उस केस में वेट भी बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। और बाकी इसके अंदर जो वॉरहेड है वो 60 किलोग्राम का आपको वो भी देखने को मिलता है। ये तो हुई इसकी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेसिफिकेशंस। लेकिन ये जो मिसाइल है ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर या फिर बहुत ज्यादा हटके क्यों मानी जाती है? ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये नॉर्मल जो डॉग फाइट्स होती है ना फाइटर जेट्स के बीच में, जो हवा में जब वो फाइटर जेट्स आपस में एक दूसरे के साथ एक तरीके से मान लीजिए कि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, ये वो वाली डॉग फाइट्स में इस्तेमाल नहीं होती। ऑब्वियसली बहुत महंगी मिसाइल है, इतनी ज़्यादा हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है, उस केस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके लिए दूसरी मिसाइलें हमारे पास अवेलेबल हैं। ये स्पेसिफिकली बनाई गई है हाई वैल्यू टारगेट्स को किल करने के लिए, जैसे कि एवैक्स एयरक्राफ्ट हुए। एवैक्स एयरक्राफ्ट आपको याद होगा, इस तरह के एवैक्स एयरक्राफ्ट जो कि आपको याद भी होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे दोस्तों, इवन अभी भी जब यूएस ईरान के टाइम पे भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है। इनको सिंपल भाषा में आईज इन द स्काई कहा जाता है। इसका बेसिक इस्तेमाल क्या होता है, ये वाले जो एवैक्स एयरक्राफ्ट्स हैं यही आगे चल कर के आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को कमांड देते हैं और उसी बेसिस पे फाइटर एयरक्राफ्ट आगे चल कर के जहां पर भी उन्हें जाना है, जहां पर भी हिट करना है, वो सारा का सारा जो बैकएंड का काम है वो एवैक्स एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इन्हें आईज इन द स्काई कहा जाता है। और ये वाली जो हमारी मिसाइल है ये डायरेक्टली इन एवैक्स एयरक्राफ्ट को ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। इवन जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स के पीछे आपने कभी कभी देखा होगा मिड एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिससे कि आपकी फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जो ड्यूरेशन है हवा में रहने की, जो उनकी रेंज है वो बढ़ जाती है। ये उन मिड एयर रिफ्यूलर्स को टारगेट करने के लिए ये वाली मिसाइल काम आती है। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने वाले एयरक्राफ्ट्स को भी ये टैकल करने में, काउंटर करने में ये वाली मिसाइल काम आती है। तो बड़ा क्लियर है कि ये कोई आम मिसाइल नहीं, केवल और केवल हाई वैल्यू टारगेट्स को काउंटर करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आता है इसका इंडिया के लिए क्या फायदा होगा? दोस्तों डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इसका फायदा होगा हमें काउंटर करना होगा चाइना के PL-15 और PL-17 के थ्रेट को। ऑपरेशन सिंदूर का ही एग्जांपल ले लीजिए। PL-15 जो कि चाइना की फ्लैगशिप एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका एक्सपोर्ट वेरिएंट PL-15E उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, जिसको पाकिस्तान JF-17 और J-10CE के अंदर इस्तेमाल करता है। वही वाली मिसाइलों को काउंटर करने के लिए, उनके खिलाफ अपनी डेटरेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये वाली मिसाइल बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर मैं चाइना की भी बात करूं, चाइना के भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फिर भले वो J-20 हो, J-10C हो, J-16 हो, उसके अंदर भी PL-15 आपको देखने को मिलती है। उनको भी काउंटर करने के लिए ये वाली मिसाइल बढ़िया तरीके से काम आएगी। ये आपके सामने है चाइना की PL-15E मिसाइल। अगर मैं आपको रेंज की कंपैरिजन भी करके दिखा दूं तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो R-37M है और जो PL-15 है, इनकी आपस में तुलना भी नहीं हो सकती है। R-37M दोस्तों वेरी लॉन्ग रेंज, 400 किलोमीटर की रेंज आती है। PL-15 की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर की है, बल्कि एक्सपोर्ट वेरिएंट में तो केवल 145 की है। स्पीड में भी काफ़ी डिफरेंस है, टारगेट टाइप में भी बहुत डिफरेंस है। और फर्दर आप देखिए रोल, सबसे बड़ी चीज़, ये एवैक्स किलर है और ये केवल और केवल फाइटर वर्सेस फाइटर के काम में आती है। हाँ, PL-17 के केस में अगर आप इसको देखेंगे तो वहाँ पे R-37M जो है उसमें अच्छा खासा आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। लेकिन चाइना अभी PL-17 के ऊपर काम कर रहा है, वो मिसाइल अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। जिस दिन वो तैयार होगी उस दिन हम ये कह पाएंगे कि जी हाँ, उसकी भी रेंज R-37M जैसी है, स्पीड उतनी है और वो भी एक एवैक्स किलर की तरह बेसिकली काम कर सकता है। लेकिन ये आज की डेट में जो भले चाइना के पास है, जो भले पाकिस्तान के पास है, उनके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव एज देखने को मिलेगी। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी एक्सपर्ट को देखेंगे, वो आप यहाँ पे देखिए, एक एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे ही इंडिया R-37M मिसाइल को एक्वायर करेगी, इट विल फोर्स पाकिस्तान टू पुश क्रिटिकल एयरक्राफ्ट फार्दर अवे फ्रॉम द फ्रंट लाइन, जिससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज़्यादा
कम हो जाएगी, बिकॉज अब उनको मालूम है कि हमारे पास R-37M मिसाइल हैं और अगर यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ भारत है, ये मान लीजिए सरहद है, तो इंडिया बहुत ही पीछे से बड़ी आसानी से अपने इस मिसाइल को फायर करके पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर बड़ी आसानी से एंट्री ले सकता है। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के पास बदले में क्या है, पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइलें हैं जो कि पिछले बार आपको याद भी होगा उन्होंने फायर तो करी थी, लेकिन इंडिया में आकर के वो ऐसे ही फुस होकर नीचे गिर गई थी। लेकिन इंडिया के पास अब PL-15 से कई ज्यादा ताकतवर मिसाइलें देखने को मिल जाती हैं। और इसी वजह से दोस्तों आप ये भी देखिए कि जो सेकंड बेनिफिट हमें होगा, हमारे सुखोई 30 MKI जो हैं वो ऑलमोस्ट एक मिसाइल ट्रक की तरह काम करेंगे, बिकॉज दे कैन देन कैरी R-37M मिसाइल्स, जो कि रिपोर्टेडली बताया जाता है कि 8 मिसाइलें ये कैरी कर सकते हैं, एंड उस वजह से भी हमारी जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड बड़ा बेनिफिट जो कि इन मिसाइलों को एक्वायर करने से होगा, 12 महीनों तक हमें इनकी डिलीवरीज जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि बहुत जल्दी हमें ये डिलीवरीज मिल रही हैं, और तब तक ये एक बहुत ही अच्छे स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह काम करेंगी, जिसको आप लोग टेक्निकली ब्रिज टेक्नोलॉजी भी कह देते हैं, कि जब तक हमारी अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 तैयार नहीं होती तब तक हमारे पास ये वाली मिसाइलें हमें देखने को मिल जाएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन मिसाइलों की मदद से हम लोग काफ़ी कुछ सीख भी जाएंगे, हाइपरसोनिक एंगेजमेंट को समझ जाएंगे, हम लोग जो हैं उसी बेसिस पे अपनी खुद की इंडिजिनस मिसाइलों को भी अकॉर्डिंगली इंडिया में डेवलप कर पाएंगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ कंप्लीट पैकेज जो कि इंडिया को यहां पे मिल चुका है, बिकॉज ये ना केवल वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है, बल्कि हमारे आसपास जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे कई ज़्यादा ये वाली मिसाइल उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड